हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रिसेंटली अपने Q1 के रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीटली पिक्चर को समझने वाले हैं। बेसिकली इसका टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, साथ ही साथ टेक्निकल के साथ में क्या फंडामेंटल इसके सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग चार्ट के ऊपर ले लेते हैं, देन उसके बाद में फंडामेंटल की तरफ जा रहे होंगे। सबसे पहले यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ये वीकली चार्ट फ्रेम लगा हुआ है। इस वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में आप लोग क्लियरली एक चीज देख पा रहे होगे, कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस यहां से एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए गाइस, जब भी स्टॉक यदि राउंडिंग फॉर्मेशन बनाता है, यदि उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने लगे तो यहां पे आप लोग देख पाओगे इसका जो हाई है वो समवेयर अराउंड 318 रुपए के आसपास है। यहां से ये राउंडिंग फॉर्मेशन बनाना प्रारंभ हुआ तो कहीं ना कहीं इसको 318 प्राइस के आसपास जाना चाहिए। अब इसने जो लो लगाया, यदि हम लोग उस लो को यहाँ पे मार्क करने लगे तो समवेयर अराउंड ये हमारा लो निकल के आता है। अब हम लोग यहां से यानी कि इस डेट से इसके लो को यदि देखने लगे तो वो समवेयर अराउंड यहां पे निकल के आता है। यदि हम लोग इसको आगे पोस्ट करने लगे इस डेट से तो यहां पे इसकी जो डेट निकल के आती है, यदि इसको आगे हम लोग फॉर्मेशन करने लगे तो इसकी जो डेट है वो लगभग 20 जनवरी 2025 निकल के आती है। इसका मतलब है इस राउंडिंग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग स्टॉक प्राइस को देखने लगे तो अगेन इस यदि राउंडेशन बनाता है तो 20 जनवरी 2025 तक इसका प्राइस लगभग 318 रुपए के आसपास होना चाहिए राउंडिंग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर यदि हम लोग इसके पोटेंशियल गेन को समझने लगे तो यहां से हम लोग देखें तो इसका जो पोटेंशियल गेन समवेयर अराउंड निकल के आ रहा है वो लगभग 80% निकल के आ रहा है, जो कि काफी अच्छा है। अब यहां पर हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या इसके फाइनेंशियल बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई और चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, उस चीज को समझते हैं। अब गाइस, यहां पर यदि हम लोग इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें, सबसे पहले यदि हम लोग स्टॉक के पी की बात करें तो ये 43.7 की पी पर ट्रेड कर रहा है। यदि 3 ईयर का मीडियम पी भी हम लोग देखने लगते हैं तो 46.1 का है, यानी ये अपने 3 ईयर के मीडियम पी से कम के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन हम लोगों को कहीं ना कहीं नजर आता है। उसके अलावा गाइस, यहां पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पर जो येलो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है वो 50 डीएमए एंड ब्लैक लाइन यहां पर 200 डीएमए नजर आ रही है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें 27 मई 2022 की तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, येलो लाइन ने ब्लैक लाइन को क्रॉस किया नीचे की तरफ, यानी कि डेथ क्रॉसओवर हुआ एंड यहां से नीचे एक अच्छा प्राइस फॉल दिखाई दिया। उसके बाद में यहां पर रिसेंट में आप लोगों को क्या चीज नजर आएगी, यदि आप लोग यहां पर देखने लगो 15 दिसंबर 2023 को, उस कंडीशन में आपको क्लियरली नजर आ रहा है जब प्राइस 152 के आसपास था वहां पर 50 डीएमए ने 200 डीएमए को काटा, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर। इसका साइन बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक प्राइस एक अच्छी रैली दिखा सकता है। लेकिन रिसेंट यहां पे अगेन कुछ ही दिनों के बाद में 28 मार्च 2024 को स्टॉक प्राइस नीचे आता है और डेथ क्रॉस ओवर होने का ट्राई करता है, यानी कि अगेन 50 डीएमए 200 डीएमए के नीचे आने की कोशिश करता है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है कि पहले गोल्डन क्रॉसओवर हो देन उसके बाद में डेथ क्रॉसओवर में वो कन्वर्ट हो, यानी कि जिन लोगों ने गोल्डन क्रॉसओवर के माध्यम से बाय करने का ट्राई किया उनको डेथ क्रॉसओवर दिखा के कहीं ना कहीं वहां पे एग्जिट कराता है और अगेन गोल्डन क्रॉसओवर सस्टेन कर जाता है। जैसे कि इस केस में आप देखोगे कि यहां पर अगेन जो है 50 डीएमए ऊपर होके कहीं ना कहीं रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है इस सिचुएशन में एक अच्छी रैली कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आती है। तो दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं हम लोगों को यह भी पॉजिटिव नजर आता है। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करने लगे तो यहां पर जून 2021 में इसकी सेल 90 करोड़ थी। देन यहां पर यदि हम लोग सेल्स के लिहाज से देखने लगे तो इनकी जो सेल्स में जो बढ़ोतरी होती है वो काफी कम जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हम लोगों को नजर आती है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी के जिस प्रकार से कंजम्पशन ज्यादा है, ट्रेडिंग ज्यादा है, अभी रिसेंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 124 करोड़ की सेल हुई जो कि हाईएस्ट एवर है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है। लेकिन एक्सपेंसेस यहां पर देखोगे पहले 16 करोड़ के खर्चे थे, इनके खर्चे कहीं ना कहीं 24 करोड़ के होते हुए दिखाई दिए और इसी का कारण है कि यहां पर जो नेट प्रॉफिट में कमी हम लोगों को दिखाई दी। यदि यहां पर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखने लगे तो एक्सपेंसेस में यदि आप लोग देखोगे एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट एज इट इज 10 करोड़ के आसपास है, फाइनेंस कॉस्ट की बात करें 0.67 करोड़ के आसपास है एंड यहां पर डिप्रिसिएशन देखोगे
देखोगे यहाँ पर भी 5 करोड़ के आसपास हैं, एज इट इज हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में थे। लेकिन अदर एक्सपेंसेस की बात करोगे तो पहले 6 करोड़ थे, वो उसको डबल हो चुके हैं 12 करोड़। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से आप लोग देखोगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी हाईएस्ट एवर है। ओनली यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं, बिकॉज रेवेन्यू हमारा हाईएस्ट एवर है। एंड गाइस यहाँ पर यदि हम लोग एक और चीज पॉजिटिव पॉइंट देखने लगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर पिछले क्वार्टर में मार्च 2024 में एफआईआई की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो 10.89% था, इन्होंने बढ़ा के 11.66% किया है। वहीं पर डीआईआई की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थी वो 27.24% था, इन्होंने जून क्वार्टर में बढ़ा के इसको 31.24% किया है। वहीं पर पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग 61% थी उसको घटा के 56.82% नजर आया है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है एंड एफआईआई डीआईआई यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा रहे हैं, ये भी हम लोग एक पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं मानते हैं। हम लोग इसकी बैलेंस शीट को देखने लगे तो कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी कर्जा लेके बेसिकली काम करना पसंद नहीं करती। यदि आप लोग देखोगे मार्च 2022 में इनके पास में 10 करोड़ का कर्जा था, 2023 में बढ़ के 14 करोड़ का हुआ है एंड अगेन मार्च 2024 में इन्होंने अपने कर्जे को कम करके 10 करोड़ का कर लिया। तो ये एक अच्छा साइन क्लियरली हम लोगों को नजर आता है कि कंपनी की ये बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो कहीं ना कहीं जो है लोन लेके काम करे। अब गाइस यदि हम लोग चार्ट को देखने लगे तो यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न के अलावा एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। यदि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्लियरली आपको विजिबल होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वीकली टाइम फ्रेम है, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो और बेहतर तरीके से विजिबल होगा। यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे तो क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है, यदि यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ हम लोगों को एक टचिंग पॉइंट मिलता है। उसके अलावा यदि हम लोग यहाँ देखें ये एक टचिंग पॉइंट मिलता है, ये हमारी एक पूरी की पूरी रेजिस्टेंस लाइन हो जाती है। देन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक कंप्लीटली कप बनते हुए दिखाई देता है। उसके अलावा यदि हम लोग यहाँ पर देखने लगे ये हमारा एक हैंडल बनते हुए दिखाई देता है। एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे इस कप विथ हैंडल पैटर्न का यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में कंफर्मेशन हुआ, देन उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में अगेन कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर हम लोगों को स्टॉक मिल रहा है। तो ये एक अच्छा लेवल है। यदि हम लोग इसके बिहाफ पर, इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर इसके टारगेट को देखने लगे तो यहाँ से यदि हम लोग इसके टारगेट को ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमारा टारगेट जो निकल के आता है वो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास निकल के आता है, जो कि लगभग 230 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पर यदि हम लोग इस टेक्निकल टारगेट को भी देखने लगे करंट मार्केट प्राइस से तो कहीं ना कहीं हमारा 30% का गेन नजर आता है। एंड गाइस यदि आप लोग चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है, यदि वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो यहाँ पर क्लियरली एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पर मिला है और ब्रेकआउट एक हैमर कैंडल के साथ में मिला है, जो कि पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं दर्शाता है। यदि इसको डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखोगे तो और बेहतर तरीके से क्लियरली आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर हम लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको नीचे से सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं ये वेव्स बनाए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है कि रीटेस्ट करने का ट्राई किया, देन अगेन प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खिंचते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, क्या कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। साथ ही साथ पॉजिटिव साइन हम लोगों को नजर आ रहा है कि एफआईआई डीआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वहीं पब्लिक जो है अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है। सो मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।